दक्षिण में एक स्थान है तिरुपति बालाजी, सब लोग गए होंगे, सबको पता भी है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व तिरुपति में एक वैष्णव रहते थे। तिरुपति बालाजी की वो सेवा करते थे। तब इतना समृद्ध स्थान नहीं था, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी। एक दिन जेठ का महीना, बहुत भीषण गर्मी, और क्योंकि तिरुमला पर्वत के ऊपर तिरुपति है, तो गर्मियों के समय में यदि कभी आपको जाने का अवसर भी मिले तो भी देखेंगे कि बिना किसी कारण ही आपके समस्त वस्त्र जो है गीले हो जाएंगे, इतना पसीना आता है। इतनी गर्मी दक्षिण में तो पड़ती भी बहुत है। तो जो वैष्णव सेवा करते थे उनके मन में आया, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना गर्म मौसम हो रहा है, ठाकुर जी की नौका विहार के लिए एक सरोवर इस पर्वत के ऊपर होता तो कितना आनंद आता। हम ठाकुर जी को सरोवर में नौका विहार कराते, ठाकुर जी को थोड़ी शीतलता मिलती, आनंद आता। इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, तो दोनों दंपति, पति पत्नी दोनों लिए फावड़ा और लग गए खोदने सरोवर बनाने के लिए। अब दो लोग इतना बड़ा सरोवर बनाए तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बेचारे दोनों खोदते, फिर जितनी मिट्टी इकट्ठी होती उसको लेकर के जाते, दूर फेंकते। तो जो ब्राह्मण थे, उनकी जो ब्राह्मणी थी वो गर्भवती थी, उनके गर्भ में बालक था। वो जब मट्टी उठा करके दूर कहीं फेंकने जाती तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती। बोले कि देखो हमारे सुख के विचार के लिए दोनों कितना श्रम कर रहे हैं। वो गर्भवती माता है, उनके गर्भ में बालक है, फिर भी देखो वो कैसे लगी हैं, धूप ताप कुछ विचार नहीं करती, हमारी सेवा में तत्पर हैं। ठाकुर जी से देखा नहीं गया, और ठाकुर जी इतने में ही नन्हे से एक ग्वारिया बालक बन करके आए, सांवला सा उनका रूप, और जैसे ही वो मैया मट्टी डलिया में भर के उठा के फेंकने जाती, इतने में ही वो बालक रूप में ठाकुर जी आ जाते और उनसे डलिया छिना करके स्वयं लेकर के जाते और दूर फेंक करके, और फिर डलिया मैया के पास छोड़ के फिर भाग जाते। मैया बोली पता नहीं कौन नटखट बालक है, किसका बालक है, कहां से आ जाता है, मेरी डलिया उठा के भाग जाता है। पुनश्च फिर से मट्टी इकट्ठी करके जैसे ही डलिया उठाई, फिर से ठाकुर जी आ गए और फिर से डलिया छिना के और लेके जाएं और दूर पटक करके और डलिया उनके पास फेंक के फिर भाग जाएं, और वो रोकना चाहे तो रुके नहीं। 2-3 बार जब ठाकुर जी ने किया तो ब्राह्मणी ने जाके ब्राह्मण को दिखाया, बोले देखो आप मट्टी खोदते मैं भरती हूं, जैसे ही मैं लेके जाती हूँ पता नहीं कहां से बालक आता है और वो पूरी डलिया लेके भाग जाता है और फेंक के, और फिर कहीं अंतर ध्यान हो जाता है, कहीं चला जाता है, छुप जाता है, किसका बालक है यहां। ब्राह्मण ने बोला देखो मैं देखता हूं कौन है। जैसी डलिया में पूरा मट्टी भर के जैसे ही ब्राह्मणी ने उठाया, इतने में ही जैसे ही वो बालक आया, बालक के रूप को देखते ही उनकी करधनी जैसे ही देखी, करधनी समझते हैं, कौंधनी, कमर पर जो धारण करते हैं, वो स्वर्ण की कौंधनी वही थी जो तिरुपति बालाजी ने पहनी थी। वो देखते ही ब्राह्मण समझ गए, बोले ओहो ये तो साक्षात श्री वेंकटेश भगवान आ रहे हैं। ठाकुर जी के पीछे भागे तो वो तो अंतर ध्यान हो गए, तो ब्राह्मण सीधे मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के बोले आप क्या कर रहे हैं भगवान, आप इस प्रकार से श्रम क्यों कर रहे हैं, हम कर तो रहे हैं आपके लिए व्यवस्था, आप क्यों आ रहे हैं वहां पर। तिरुपति बालाजी प्रकट हो गए, प्रकट होकर बोले देखो तुम्हारी ब्राह्मणी गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक है, वो इतना श्रम करती है, उसको पसीने आते हैं, इतना परिश्रम करती, मुझसे वो देखा नहीं जाता। ब्राह्मण ने ऐसी बात कही कि श्री ठाकुर जी उन पर न्योछावर हो गए। ब्राह्मण बोले देखिए भगवान, आपका काम है ठकुराई करना, आपका काम है सेवा स्वीकार करना, आपका काम है भोग निवेदन करना, भोग पाना, सुंदर शयन करना, आनंद करना, और ये सब सेवा का क्रम ये हमारी जिम्मेवारी है। तो कम से कम हमको जो सेवा का क्रम मिला है वो हमसे छीनिए मत, ये सेवा हमारी है, हमारे पास ही रहने दीजिए, ये सेवा ही तो हमको मिली है, ये भी आप ले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे आपके लिए, ये सेवा तो कम से कम हमसे मत छीनिए।
ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए महाराज की ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया। बोले कि तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम एक बार यहां, हम लोगों की शिकायतें खत्म नहीं होती ठाकुर जी के आगे। जे नहीं है हम कैसे करें महाराज, अभी ऐसा चल रहा है, कैसे कथा सुने, ये चल रहा है, वृंदावन कैसे आए, हम इतनी शिकायतें करते हैं। और कहा वो ब्राह्मण देवता अपनी गर्भवती पत्नी को भी सेवा से विमुक्त ना होना पड़े, ठाकुर जी को डांट रहे हैं कि आप हमारी सेवा मत छीनिए, ये सेवा का अधिकार हमारा है, हमको ही करने दीजिए, ये भी आप ही करेंगे तो फिर भक्त किस काम के। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, बोले अच्छा ठीक है जाओ सेवा करो। जैसे ही ब्राह्मण निकल के बाहर आया तो देखा कि वहां तो एक सुंदर कुंड का निर्माण हो चुका था। ठाकुर जी ने बढ़िया सुंदर सरोवर वहीं व्यवस्थित कर दिया ताकि अब इनको सेवा ज्यादा ना करनी पड़े और हमारी नौका विहार का क्रम होने लगे। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य का अभिप्राय क्या है? अभी सर्दी है, आप लोग शॉल पहन रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको सर्दी लग रही है। गर्मी आ जाती है, आप एसी चलाते हो, क्यों? क्योंकि आपको गर्मी लग रही है। ये क्यों? क्योंकि आपका शरीर चैतन्य है। ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखो, वो दिखते जड़ हैं, वो दिखते ऐसे हैं कि पाषाण में हैं, वो दिखते ऐसे हैं कि कोई धातु में है, लेकिन वो धातु या पाषाण में नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। और मैं तो ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ठाकुर जी आए थे जब हमारे पास तब जड़ थे, अब उनको चैतन्य करने की जिम्मेवारी हमारी है। अब वो चैतन्य हो, ये जिम्मेवारी हमारी है। कभी आपके लड्डू गोपाल या जो भी सेवा का क्रम आप अपने घर में करते हो, कभी उनका स्पर्श करके अनुभव हो, जैसे एक मानव को स्पर्श करने पर अनुभव होता है, वो अनुभव उनको स्पर्श करके हो, तब सोचना अब हमारी सेवा